नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग डी ट्रिपल एस पी के ऑफिशियल पेपर जीके पे चर्चा कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पार्ट ए के अंतर्गत जो आता है। इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? क्या राजस्थान है, या झारखंड है, या उड़ीसा है? सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादक कौन सा है? आपका उड़ीसा है। दूसरा, आपके बारे में कहा गया कि खिलजी वंश के बाद, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? क्या लोधी वंश ने किया? नहीं। इसको किसने किया? तुगलक वंश ने किया। उसके बाद शासक किसने किया? तुगलक वंश ने किया। भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा डीजीपी की कितना प्रतिशत था? प्रश्न नंबर 3 में बताइए कितना प्रतिशत था? भारत में वित्तीय वर्ष 19-20 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट था? 3.27% था। कितना था? 3.27% था। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा गया कि 2021 में निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया? ये पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया। अगले शेरपा कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बता देना। अगला शेरपा कौन होगा? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण का बनाना आवश्यक कर दिया है? ऐसा कौन सा राज्य है? भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने हर घर में जो छत है उस पर वर्षा जल का संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? यानी कि जो वर्षा होगा उसका जो पानी है, उसका जो जल है, अनिवार्य रूप से आप घर के छत पर उसका संग्रहण करिए, ऐसा अनिवार्य कर दिया। कौन सा राज्य है? ऐसा राज्य आपका है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। कथक का एक शक्तिशाली, कथक कर्नाटक का एक शक्तिशाली नहीं है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है, यहाँ प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा कथन सही है? तो क्या कथक कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है? नहीं, वह उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य, यह बात सही है। यानी कि ऑप्शन सेकंड जहां पर होगा वो बात आपकी बिल्कुल सही होगी। अगला प्रश्न आपके सामने संविधान का संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन किससे संबंधित है? संविधान का, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन है? आर्टिकल 239। कौन संबंधित है? आर्टिकल 239। कृषि का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है विपणन अधिशेष कहलाता है। या ये पहला है विकल्प, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये बताना है। और दूसरा है अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति का प्रस्ताव को अपनाया गया। ये दोनों बात सही है या गलत? बताइए। ये दोनों बात सही है, दोनों बातें एकदम से राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? दक्षिण भारत के शासकों में से चोल वंश को आपने पढ़ा। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? क्या राजेंद्र प्रथम है? नहीं, ये राजा राज प्रथम है। दंतिदुर्ग भी नहीं है और विजयालय भी नहीं है। कौन है? राजा राज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक माने गए। निम्नलिखित में से 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला, क्या हिमा दास ने 2 पदक जीता? नहीं, उसको किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। 1 रजत और 1 कांस्य। 2 पदक जीतने वाली ओलंपिक में कौन सी महिला है? भारतीय महिला खिलाड़ी है। कौन सी है? पीवी सिंधु है। तंबाकू, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ नहीं पे आप लोग बहुत ध्यान देना। इसमें कहा है लैटराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी होता है। लैटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये काफी के लिए तो नहीं, शायद कृषि के लिए सही होता है। इसमें क्या है आपका, ना तो 1 ना तो 2, एक भी सही नहीं है। ना तो 1 ना तो 2, कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से पूछा गया है कि तत्व परमाणुकता का कौन सा सही युग्म है? क्या नाइट्रोजन में द्विपरमाणुक है? जी बिल्कुल है, नाइट्रोजन में द्विपरमाणुक है। और सल्फर में बहुपरमाणुक है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होंगे। इसमें है आंगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या तमिलनाडु में है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में नहीं है। सही विकल्प कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। जीके की क्लासें हैं इसलिए, और सभी PYQ है, इसलिए आपको प्रश्नों को जल्दी जल्दी हम दिखा रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि प्रश्नों के आने की तरीका कैसा है, और इसका प्रैक्टिस भी अलग से भी आने वाला है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए के द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, यानी कि ए बी बोथ जो लिखा हुआ है आपका उत्तर सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका से कौन संबंधित है? अनुच्छेद 53 संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 53 संबंधित है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। जो कोशिकाएं मर जाती हैं, मृत हो जाती हैं, इस प्रकार से उसको निपटाने का काम कौन करता है? तो लाइसोसोम तो करता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा का पावर हाउस है, गाल्जी काय भी नहीं करता है। कौन करता है? लाइसोसोम सभी मरे हुए को नष्ट कर देता है या उसको समाप्त कर देता है। ये लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? चंदेल राजवंश धंगदेव द्वारा शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। ये बिल्कुल बात सही है। तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ये दोनों बातें सही है, इसलिए बोथ ऑप्शन जहां पर होगा वो विकल्प आपका एकदम सही है। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो टीम में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी? 12 होती है। अगला है आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल है? नहीं, ये रघुराम राजन है। कौन है? रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया। ये सलमान रुश्दी या शशि थरूर नहीं लिखा, रघुराम राजन के द्वारा किताब लिखी गई। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन है। आज की क्लास में 20 प्रश्नों पर चर्चा की। आगे फिर से इसकी वीडियो मिलेगी। आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।